Okay everyone, welcome to my channel. So today we'll start with an important topic of class 11 जो कि class 12 में बहुत काम आएगा, that is conic section. तो conic section start करने से पहले ये देख ले कि कोन बनता कैसे है. What is a cone? So you know there are two lines. एक होता है एक्सिस, मेरे पास एक फिक्स लाइन है जिसको मैं बोलूँगा एक्सिस, और एक होगी जनरेटर. ठीक है, तो अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जनरेटर को फिक्स लाइन के अबाउट एंगल अल्फा को कॉन्स्टेंट रख के रोटेट कर रहा हूँ. तो यू सी इफ आई रोटेट दिस जनरेटर अबाउट दिस एक्सिस, अ डबल नेब्ड कोन विल बी फॉर्म्ड. मतलब ऊपर भी एक कोन रहेगा, नीचे भी एक कोन रहेगा. ये वी पॉइंट डिनोट्स वर्टेक्स. इसका जो दोनों मीट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये कहलाता है नेप. तो एक अपर नेप है और एक लोअर नेप है. तो ये तो हुआ कि कोन कैसे बनता है. अब यदि मैं चाहता हूँ कि नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोनिक सेक्शन. तो कोनिक सेक्शन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द curves which are formed when I cut a cone from different planes. मतलब क्या, मेरे पास एक कोन है और मैं इस कोन को अलग अलग प्लेन से कट कर रहा हूँ. तो इफ आई डू सो, डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल बीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड दिस प्लेन, इस एंगल के अकॉर्डिंग अलग अलग कर्व्स ऑब्टेन होते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन टू देम वन बाय वन. तो let us consider that I am having a cone, और तो let us have a cone. तो ये कोन हो गया, और मैं एक प्लेन जो कि देखो ये एक्सिस ऑफ कोन है, दिस इज एक्सिस ऑफ कोन एंड दिस इज द प्लेन. तो एक्सिस कोन का वर्टिकल है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है. तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल बीटा 90 डिग्री होता है, तो फर्स्ट केस विच वी ऑब्टेन इज व्हाट यू विल गेट. इफ आई cut this cone from a plane perpendicular to the axis, what will I get? I'll get a circle. So you see a circle will be obtained if I cut this cone keeping the angle beta as 90 degree. अब यदि मैं इसको perpendicular ना रखूँ और इस एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, like you see ये perpendicular ना होके अगर ऐसा टिल्ट हो गया, ठीक है. तो सेकेंड केस क्या है, बीटा 90 से कम है लेकिन अल्फा से ज़्यादा है. तो ये बीटा 90 ना होके कुछ में अगर कर रहा है, तो व्हाट विल आई गेट, यू सी व्हाट विल आई गेट, आई विल ऑब्टेन एन एलिप्स ओवर हियर, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ अल्फा एंड बीटा बोथ बिकम्स इक्वल. तो यदि मैं इस प्लेन को इस तरह से कट कर रहा हूँ कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गया, तो थर्ड केस बनता है, यू सी a parabola will be formed. This is the parabola, right? So these various things which we'll be seeing on today's lecture. And the fourth case is when the angle is very very small. जब ये बीटा बहुत ही छोटा हो जाता है, तब ये कोनिक को दो ऊपर और नीचे दोनों तरह से इंटरसेक्ट करता है. In that case what we obtain is a hyperbola. This is only one part of it. Similarly, in the bottom nap also one more hyperbola will be formed. So, what we'll be doing is, in this lecture we'll be studying about four types of curve: circle, ellipse, hyperbola and parabola. So let's have a look. Now what is a circle? We all know circle क्या है, वो लोकस है. लोकस मतलब एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जो कैसे मूव होता है, एक फिक्स पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं सेंटर, और एक पॉइंट मूव हो रहा है. ये पॉइंट इस तरह से मूव हो रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता है, ठीक है. इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन. सो व्हाट इट इज, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट जो इस तरह से मूव हो रहे हैं कि इनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को अपन सेंटर बोलते हैं, और इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता है. और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, यही रेडियस है. तो मान लेते हैं कि रेडियस के कोऑर्डिनेट h, k है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y.
राइट। तो r कैसे निकलेगा, ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस दोनों का r है। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सो x2 माइनस x1, सो x2, let this be x2, so x2 that is x माइनस x1 that is h का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका रूट, this will be equal to radius. Now if I square both the sides, what will I obtain, I'll get x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k square equal to r square, which is also the equation of circle in standard form. So if you are required to find equation of circle, so this is the equation of circle in standard form, that is x minus h square plus y minus k square equal to r square, where h and k is the center of the circle and r is the radius of the circle. Okay, so let's start with exercise 11.1 which is completely based on this. क्या करते हैं, क्या करना है, 5 क्वेश्चन है, we have to find the equation of the circle with center and radius given. So we know what is the equation of circle, if the radius is given and if the center is given, then the equation of circle is x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे दे दिया है h है 0, k है 2 और r है 2, इसमें पुट कर देते हैं। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। If I solve this, what will I get, x square plus y square plus a minus b whole square क्या होता है, a square plus b square minus 2ab equal to 4. So if I solve this, what will I get, x square plus y square, and this plus 4 minus 4 will be cancelled out. What will I get, minus 4y equal to 0. So all questions from 1 to 5 will be solved in the same way. H comma k is given to us, and what we need to find is, we need to find the value of equation of circle. तो ये फॉर्मूला है, h comma k पुट कर दो, r पुट कर दो, and you will get the equation of the circle. Same way we can solve the second question. Center is 2,3 and radius is 4. So let's try to solve this. The center is 2,3 and radius is 4. So again h is 2, k is 3, r is 4, right? So x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k का स्क्वायर will be equal to r का स्क्वायर। तो इसमें फिर से सॉल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, एंड व्हाट विल वी गेट, we'll get the answer, right? In question 1 to 5, what we have seen radius and center was given and we need to find the equation of circle. अब ये क्वेश्चन पूरे अलग है, इसमें क्या है, क्वेश्चन 6 से 9 में इक्वेशन दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस। तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे से कंपेयर करें तो x माइनस प्लस है, उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर equal to 36 है, and that is 6 का स्क्वायर। So if I compare this with the standard form, what will I get? I get h as minus 6, k is 3, and r as 6. So center will be minus 6,3 and the radius will be 6. ये तो ठीक है,
लेकिन अगर इसको एक्सपांड कर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन 7 में यू सी दिस इज फुल्ली एक्सपांडेड, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसलिए एक और फॉर्मूला है। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो 2g की प्लेस में क्या है -4x, तो 2g कितना हो गया -4, 2g कितना हो गया -2। वैसे ही 2f की प्लेस में क्या है -8, 2f में -8 है, तो f हो गया -8/2 that is -4, और c क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म इज -45। सो सेंटर कितना होगा -g को -f, तो -g -f, तो सेंटर आ जाएगा 2,4, और रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी √g² -2 का स्क्वायर प्लस f² -4 का स्क्वायर प्लस c कितना है, सॉरी g² प्लस f² माइनस c, तो यहाँ पे माइनस c कितना है -45, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, व्हाट विल आई गेट √2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 45, so to solve this 45 plus 20 we get this as √65. So all the upcoming questions will be of the same type, g, f और c की वैल्यू निकाल के we can solve this questions.